ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें बहुत पहले ही ये बता दिया था कि आप सभी जो इस बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई और तपस्या के आधार पर अपने आप को इतना योग्य बना रहे हैं जो विश्व का मालिक बन सके। बाबा ने हमें आते ही कहा, मैं तुम्हें एक नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया का, संपूर्ण विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। उस समय ये बात हमें उतनी स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन आज इस वर्तमान में एक एक पन्ना जैसे हमारे सामने खुलता जा रहा है। हमारे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी मम्मा, हमारी आदरणीय दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई बहनें और आप सभी ने इतने वर्षों से जो तपस्या की है, जो बाबा ने इस ईश्वरीय ज्ञान के नियम, मर्यादाएं, पढ़ाई, इन सब के द्वारा हमारा फाउंडेशन मजबूत किया है। और यही वह बात है, जैसे किसी ने भारत देश के लिए कहा हुआ है, मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो बात है। अनेक शासक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने हमारी संस्कृति को ऊपर नीचे करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत के पास कुछ तो बात है जो इन सब झंझावातों से भी निकलकर भारत नित आगे बढ़ता गया। और आज जैसे हम सभी जानते हैं कि G20 जो विश्व के 20 बड़े देशों का समूह है, जैसे अभी भाई जी ने स्पष्ट किया, जो विश्व की लगभग 75% आबादी जिनके पास है, जो विश्व की जीडीपी में जिनका 85% का सहयोग है, ऐसे जो शक्तिशाली 20 देश है, उन 20 देशों के का जो समूह है, उसकी इस वर्ष की सारी प्रोग्राम के लिए, सारी मीटिंग्स के लिए अध्यक्षता भारत को मिली है। और वे सभी भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में जाकर के और पूरे विश्व के विकास की, हर क्षेत्र में विश्व के विकास के लिए क्या योगदान हो सकता है, क्या प्लानिंग हो सकती है, वे कर रहे हैं। तो भारत कितना आगे आ गया कि आज हम अध्यक्षता कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन होगा। ऐसे हमारी आदरणीय बड़े भाई बहनों ने, हमारी दादियों ने इतना फाउंडेशन अपना मजबूत किया, इतनी तपस्या, त्याग और सेवाओं के द्वारा, अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा हम सभी को बराबर समय प्रति समय, चाहे भट्टियों के द्वारा, चाहे कार्यक्रमों के द्वारा, हमें भी एम्पावर करते रहे हैं। और आज हमारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय 140 देशों में शक्तिशाली होकर के सामने आया है। और ब्रह्मा कुमारीज को
भारत सरकार के साथ, ऐसे तो यूएन के साथ हम बहुत समय से जुड़े हैं, लेकिन हम अभी इन 2-3 वर्षों में देख रहे हैं कि भारत सरकार के लगभग हर विभाग के साथ, हर क्षेत्र के साथ जुड़ करके सेवा करने का अवसर मिलता जा रहा है। तो भारत सरकार में ब्रह्मा कुमारी का स्थान कितना ऊंचा हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें पिछले वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय बहुत सारे लक्ष्य दिए थे और हमने भी बहुत सारे लक्ष्य लिए थे 1 वर्ष में पूरा करने के, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ की, उन्होंने बताया कि 3 मास के अंदर ही हमने अपने उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया था और फिर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वर्ष भी Y20, जैसे अभी भाई जी ने बताया, Y20 जो यूथ 20 है, उसमें ब्रह्मा कुमारी की यूथ विंग भी पूरी तरह शामिल है। फुल एक्टिव होकर के वो वर्ष भर प्रोग्राम उन्होंने बना लिए, क्या करना है। जल जन अभियान जो हुआ था उसके साथ मिलकर के हम कैसे जल मंत्रालय के साथ जुड़कर कार्य करेंगे, वो सब आप सभी देख चुके हैं। इसके साथ ही आज जो ये नशा मुक्त भारत, हम काम तो बहुत समय से कर रहे हैं व्यसन मुक्त भारत बनाने के लिए। हमारी मेडिकल विंग, हमारी यूथ विंग सभी इसमें प्रयासरत है, लेकिन आज सरकार के साथ जुड़ने से हमारा मान और बढ़ गया, हमें हमारी सेवाओं को और गति मिलेगी। तो ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और शासन में हमारी दखल होती जा रही है, ये सिद्ध कर रहा है एक दिन भारत सरकार के सभी विभागों में हम सभी पूरी तरह जिम्मेवार होकर के सहयोगी बनकर के चलते रहेंगे। और इसी संकल्प से जो बाबा ने कहा हुआ है, जो बाबा ने मुरली चलाई है कि हम अपने तन, मन, धन और संबंध के द्वारा बाबा के साथ श्रेष्ठ सौदा कर सकते हैं या अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो भगवान धरा पर आते ही हैं हम सभी आत्माओं को कुछ देने के लिए। सौदागर आता है तो कुछ लेकर आता है, वो कुछ देने के लिए आया है, सब कुछ देने के लिए आया है। एक ऐसी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, एक ऐसा जीवन जिसमें सर्व प्रकार का हमें सुख होगा, सर्व संबंधों की प्राप्ति हमें होगी, ऐसी संपूर्ण दुनिया का मालिक बनाने के लिए आया है। लेकिन भगवान जब धरा पर आते हैं तो सबसे पहले भगवान ने किनको चुना? सबसे पहले भगवान ने उस समय के अनुसार और आज की स्थिति में भी जिन्हें बिल्कुल साधारण माना जाता है, कमजोर माना जाता है, ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी कन्याओं को, ऐसी माताओं को बाबा ने सबसे पहले चुना और बाबा ने उनके सिर पर ये कलश रखा। दुनिया में भले वे हाफ पार्टनर कहलाती थी, लेकिन बाबा के साथ फुल पार्टनर बनने का उन्हें ये सौभाग्य मिला। और बाबा ने उन्हें क्या सौंपा? बाबा ने जो उनके सिर पर ये ज्ञान का कलश रखा, तो ये ज्ञान के कलश के लिए बाबा ने हमें समझाया नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये इनकम का सोर्स है, ये एक वो कैपिटल है, ये वो पूंजी है जिसको इन्वेस्ट करके, जिसको कार्य में लगा करके और हम हर प्रकार से संपन्न सहज बन सकते हैं। तो जिन्हें दुनिया बेगर समझती थी, गरीब समझती थी, साधारण समझती थी कि ये माताएं बहनें आत्मा परमात्मा के ज्ञान के आधार पर
ये भारत को स्वर्ग बनाएंगी या ये विश्व का मालिक बनेंगी, कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हीं आत्माओं ने बाबा के इस श्रेष्ठ ज्ञान को मनन करके, चिंतन करके, अपने जीवन में उतार करके और समय के अनुसार इस ज्ञान का प्रयोग करते करते, इसे सेवाओं में यूज करते करते, और आज बाबा का यज्ञ इतना फलीभूत हुआ, इतना संपन्न हुआ। लोग कहते ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो किस आधार पर हमारे पास पूंजी क्या है? ज्ञान की पूंजी है। अभी आवश्यकता है इस ज्ञान की पूंजी को, इस समझ को, बाबा ने कहा ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना केवल नॉलेज नहीं, ज्ञान माना केवल जानकारी नहीं, लेकिन ज्ञान माना समझ। और हम हर कार्य जब समझ के साथ करते हैं तो निश्चित है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है इस क्षेत्र में, इस सेवा के क्षेत्र में उतरने के लिए हमारा दिल साथ में हो। दुनिया में हेड और हैंड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, दिमाग, बुद्धि, और हैंड्स माना हार्ड वर्क हो, प्रैक्टिकल काम करने वाले। लेकिन कल आदरणीय संतोष दीदी जी ने टीचर्स बहनों के क्लास में कहा कि बाबा का टाइटल दिलाराम है, दिमाकाराम नहीं है। दिलाराम माना जो दिल की सुनने वाला है, दिल की लेन देन करने वाला है। तो हमारे पास हेड भी है, बुद्धि भी है, नॉलेज भी है, हमारे पास हैंड्स भी है, लेकिन अगर हमारे पास हार्ट नहीं है, अगर हमारे पास दिल नहीं, हार्ट का मतलब होता है दिल माना जीवंतता, हार्ट का मतलब होता है बाई हार्ट माना अपनेपन से। ये बाबा का कार्य मेरा अपना कार्य है। हार्ट का मतलब होता है उमंग और उत्साह के साथ किसी भी कार्य को संपन्न किया जा सके। तो जितना हम सच्चे दिल से, स्नेह से, अपनेपन से बाबा के कार्य में आगे आते हैं, उतना सहज सफलता मिलती जाती है। इसमें हम बात उठाएंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो पूंजी है, जो साधन है, हम उसके साथ बाबा के कार्य में कैसे मददगार बन सकते हैं। सबसे पहला आता है तन। बाबा भी जब धरा पर आए तो बाबा को भी इस साकार मनुष्य लोक में साकार मनुष्य तन की आवश्यकता हुई, और बाबा ने हमारे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया। हम सभी तो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, हम सभी के पास अपना अपना तन है। हम इसमें मजबूर नहीं हैं कि हमें लोन पर लेना है, किराए पर लेना है, हमारे पास अपना तन है। केवल आवश्यकता इस तन के द्वारा हम बाबा के कार्य में सहयोगी बने। आज हम मधुबन के इस बेहद घर में देखते हैं कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने भाई बहन सेवाओं में, तन से सेवाओं में लगे हुए हैं। आप सभी भी, इन आप में से भी बहुत भाई बहने सेवाधारी के रूप में भी आए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी भावना होती है कि टाइम निकाल करके 1 घंटा 2 घंटा भी हम बाबा के यज्ञ में तन से सहयोग करें, सेवा करें। दुनिया के अंदर में सैलरी बेस पर भी अगर हम किसी को रख लेते हैं तो वो इतने अच्छे ढंग से काम करके नहीं देता है। हम सभी को अनुभव है, हमारे घरों में छोटा भी फंक्शन होता है, शादियां हो, कुछ भी हो,
हम एक एक काम के लिए सैलरी बेस पर लोगों को हायर करते हैं, भोजन बनाने वाले, भोजन खिलाने वाले और भी सारे अरेंजमेंट्स के लिए, पर वो शानदार काम नहीं हो पाता है जो बाबा के प्यारे बाबा के घर में होता है। यहाँ पर हम सभी प्यार से, अपनेपन से सेवा करते हैं, तो तन के द्वारा हम अपना भाग्य निश्चित करते हैं। ना केवल हम तन के द्वारा अपनी सेवाएं करके जमा करते, पर बाबा के यज्ञ का हम धन बचाते हैं। तो हमने अगर तन से सेवा की, दिल से सेवा की, प्यार से सेवा की, तो तन के साथ साथ हमारा धन भी जमा हो जाता है। तो ये विरली ही आत्माएं इस कर्म गति को समझ पाते हैं कि कैसे हम अपने साधारण से तन के द्वारा भी भगवान के कार्य में, जो केवल पूरे कल्प में एक बार मौका मिलता है, हम मददगार बन करके और जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य निश्चित कर सकते हैं। परंतु उसके लिए हमारे तन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। हमारे सामने हमारे आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा आदर्श हैं कि बाबा 94 वर्ष की आयु तक बाबा ने हाथ में छड़ी नहीं पकड़ी, बाबा की आंखों पर चश्मा नहीं था, और बाबा फिट होकर के अंत तक अपनी सेवाएं करते रहे। जिस उम्र में दुनिया में लोग रिटायर्ड होते हैं, 60 वर्ष की आयु, बाबा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी भी इसी 60 वर्ष की आयु में उन्हें बाबा ने एक नया प्रोजेक्ट दिया, एक नई सेवाएं दी कि आपको विदेश सेवा करना है। और दादी जी ना वहाँ की भाषा, ना वहाँ की संस्कृति जानती थी, ना वहाँ के एटमॉस्फियर से जो ठंड जो जैसा वहाँ पर होता है दादी परिचित नहीं थी। लेकिन दादी गए और दादी ने अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर और अपने शरीर की फिजिकली फिटनेस के आधार पर आदरणीय दादी जी केवल वहाँ सेवाएं नहीं की लंदन में जाकर, लेकिन पूरे विश्व के 140 देशों तक बाबा का झंडा लहराया, लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और अपनी उम्र का 104 वर्ष तक दादी जी ने बराबर लगातार अपनी सेवाएं की। तो ये हमारे सामने आदर्श है कि हम अपने तन को भी, क्योंकि ये हमारा बाबा के सेवाओं में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना, व्यवस्थित रखना और सेवाओं में इसे आगे लेकर के जाना, यूज़ करना, ये इसके आधार पर हम बहुत सहज अपने भाग्य को जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा मन के लिए, मन कितना शक्तिशाली है। दुनिया ने तो कहा मन चंचल घोड़े के समान है। दूसरी तरफ घोड़े की शक्ति को सारे विश्व ने मानक मान करके, जो बड़े से बड़ी मशीनरी बनती है तो वो हॉर्स पावर के आधार पर उसकी पावर निश्चित करते हैं, इतने हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स में, घोड़े में कितनी शक्ति होती है, वो चंचल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कहीं बांध करके रख दें, नहीं, उसकी शक्ति को पहचाने और उसके आधार पर उससे काम ले। ये मन भी चंचल है, लेकिन बाबा ने इसे जो पावर दी है, जो ज्ञान दिया है, जो हमको बाबा ने तपस्या सिखाई है, राजयोग का अभ्यास कराया है, जिसके आधार पर हम इस मन को संतुलित कर लेते हैं, इस मन को हम शांत कर लेते हैं, इस मन को हम किसी एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं,
इस मन को हम उसी एक लक्ष्य के लिए इसके संकल्पों को चैनलाइज करते हैं, तो ये जो मन जिसको दुनिया वालों ने बहुत आराम से कह दिया कि मन नहीं लगता है, मन तो चंचल है, लेकिन बाबा ने हमें वो विधि सिखाई है कि हम अपने इस मन को शांत करके शक्तिशाली बनाकर और अपने मन के संकल्पों के आधार पर ही हम जो भी कार्य करते, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी आदरणीय बड़ी दादी जी थे, हमें याद है कि दादी जी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट उठाती थी। उन दिनों में करोड़ों का बजट होता था, सभी को लगता था कैसे होगा, और दादी जी बड़े सहज में कहती थी सभी को, सभी सेंटर्स पर भंडारी रखनी है और सभी को 1 रुपए का सहयोग करना है। बस कितना इजी हो गया। इतने लाखों भाई बहनें अगर प्रतिदिन 1 रुपया देंगे तो 1 मास में और 1 वर्ष में कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो ये दादी जी का मन का संकल्प था, ऐसे नहीं कि 1 रुपया, बहुतों को और प्रेरणा आती और भी सहयोगी बनते गए, और आज हमारे सामने ज्ञान सरोवर है, ओम शांति भवन है, ये शांति वन है, और भी सारे प्रोजेक्ट कैसे तैयार हो गए, सबके सहयोग के आधार पर। तो ये मन का ही संकल्प है। तो मन को भी हम अपने आप को अपने बड़ों से कि ये सब उदाहरण सामने रखें कि किस प्रकार से जब हम 10-20 हजार की भीड़ नहीं जुटा पाते थे, तब हमारी दादी जी ने संकल्प लिया मेगा प्रोग्राम होने चाहिए और कम से कम 1,00,000 लोगों की भीड़ हो, मैं पहुंचूंगी। और देखिए तब सबको आश्चर्य लगता था कैसे कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में हर स्टेट के अंदर मेगा प्रोग्राम्स हुए। तो किसने काम किया? दादी जी के संकल्पों ने काम किया। जब दादियाँ कर सकते हैं, हमारे बड़े कर सकते हैं, हम सब भी कर सकते हैं। आवश्यकता है अपने इस मन को प्यार से ट्रेनिंग देने की, इस मन को लेकर के चलने की। तीसरा है धन, तन, मन और धन। मैं थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ रही हूँ। धन के द्वारा भी, धन तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली, धन तो मेन है किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन धन भी कैसे आता है? जब मन होता है, मन लीडर है, तो तन भी चलता है, फॉलो करता है, और धन भी फॉलो करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब मन तैयार हो जाता है, हमारा दिल होती है, तो दिल धन को ले आती है। कई बार कईयों के मुख से निकलता है दिल तो बहुत है, परंतु क्या करें, धन नहीं है, ये असंभव है। अगर दिल है, अगर संकल्प है, तो हमारा साथी भगवान है, वो 1000 भुजा वाला है, वो जरूर हमारे संकल्प को पूरा करेगा। हम निमित्त मात्र हैं, कार्य बाबा का है, कराने वाला वो है। समय पर जिस भी साधन की जरूरत है, वो सभी साधन पुजाने वाला भी वही है। ये एक निश्चय, ये एक विश्वास हमें बहुत मदद करता है। अगर हमारा धन ईश्वरीय कार्य में नहीं आता है, तो निश्चित है दूसरे अन्य दुनियावी बातों में, दुनियावी कार्यों में व्यर्थ में भी जा सकता है। और चौथा है संबंध। बाबा ने भगवान का बनने के लिए परिवार का त्याग करना, संबंधों को छोड़ना नहीं सिखाया है, लेकिन लौकिक परिवार को अलौकिक में ट्रांसफर करना सिखाया है। कि जो लौकिक हमारे संबंधी है, वो तो वैसे भी दुख का कारण है, विनाशी है, कभी भी साथ छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर उन संबंधों को हम बाबा के साथ जोड़ते हैं, तो एक तो आत्मा तृप्त रहती है भगवान से सर्व संबंधों का प्यार पाकर, और दूसरा उन अलौकिक संबंधों को अब हम लौकिक संबंधों को अलौकिक बनाकर हम उनके भी तन को, मन को, धन को बाबा की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। उनको भी बाबा का बनाकर
बाबा का वारिस बच्चा बना सकते हैं। तो हम संबंधों को भी सेवाओं में यूज कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यकता है कि भगवान के साथ सौदा करने के लिए हमें अपने तन को, मन को, धन को और संबंधों को ईश्वरीय सेवाओं में यूज करना है, सफल करना है। एक और 2 मिनट की कहानी सुनाकर बात पूरी करूंगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये कहानी सुनी है, मुझे बहुत पसंद आई। एक राहगीर, 2 राहगीर जा रहे थे और चलते चलते रात हुई तो एक मंदिर में ठहर गए। थोड़ी देर बाद एक तीसरा राहगीर भी आकर वहीं ठहर गया। इन दोनों के पास, एक के पास 5 रोटी थी, दूसरे के पास 3 रोटी थी, तीसरे के पास एक भी नहीं थी। टोटल 8 रोटी थी और तीनों को भोजन करना था। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम प्रत्येक रोटी का 3-3 भाग करके आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, भोजन हो गया, सो गए। सुबह जब वो राहगीर तीसरा जाने लगा, उसने कहा मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, आपने अपने हिस्से से खिलाया, मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। और वो 8 सोने के सिक्के देकर चला गया। अब उनमें आपस में था, इसको बांटे कैसे? मेरे पास 5 थी, तुम्हारे पास 3 थी, कैसे बांटेंगे? 4-4 तो ले नहीं सकते। पुजारी को कहा, उसे भी नहीं समझ में आया। उसने कहा मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। बाद में उसको प्रेरणा से पता चला, उसको बताया कि दोनों, एक को 7 सिक्के दे दो, एक को 1। पुजारी ने कहा भगवान ये कैसा न्याय है, एक को 7 एक को 1? बोले देखो, 5 रोटी वाले ने 3 टुकड़े किए तो 15 टुकड़े हुए, उसमें से 8 तो वो खुद खा गया। उसने त्याग कितने का किया? 7 टुकड़ों का, इसलिए उसे 7 अशर्फियां दे दो। और इसके पास 3 रोटी थी, 3-3 टुकड़े से 9 टुकड़े हुए, 8 तो वो खुद खा गया, केवल 1 का त्याग किया, इसलिए इसको 1 अशर्फी। तो इससे ये समझ में आता है कि हम कहीं भी, चाहे आज हम मधुबन यज्ञ में बैठे हैं, चाहे हम कहीं भी, कुछ भी हम सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, दान करते हैं, तो कई बार हम ये गिनती गिनते हैं कि हमने कितना सहयोग किया, लेकिन ये भी हमें सोचना है कि उस सहयोग का कितना परसेंटेज हमने अपने ऊपर खुद यूज कर लिया। हमारी तरफ से त्याग जितने % का हुआ है, भाग्य उतना ही मिलेगा। तो ये समझ के साथ अगर हम चलते हैं तो निश्चित ही हम अपने हर तन को, मन को, धन को, समय, संबंध सभी को सफल कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग
तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूह है शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूह है शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।